खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक अध्याय 16 वचन संख्या 13 से 19 तक। यीशु ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलों के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। क्रिस्त में प्यारे मसीह माता पिता, भाइयों बहनों और प्यारे बाल बच्चों, आज हम विश्वव्यापी कलीसिया के साथ दो महान प्रेरित संत पेतरुस और संत पौलुस का शहादत दिवस मना रहे हैं। और इनकी शहादत हमारे लिए, एक कलीसिया के लिए एक नई शुरुआत थी, एक नया जीवन था। और हम सब वाकिफ हैं इन दोनों के जीवन से। संत पेतरुस और संत पौलुस दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से, अलग परिस्थिति परिवेश से आते थे, लेकिन जब वे यीशु मसीह के मिशन कार्य को स्वीकार किए और सुसमाचार प्रचार के लिए आगे बढ़े, तो दोनों का कार्य एक ही था। और ये दोनों रोम में विशेष रूप से इनकी शहादत को याद की जाती है। कहा जाता है कि प्रथम शताब्दी में जब नीरो रोम का साम्राज्य था, तो वह विशेष करके कैथोलिक कलीसिया पर और विशेषकर जो प्रेरित सुसमाचार का प्रचार करते थे, उनको बंदी गृह में डालकर उनकी सतावट करते थे। लेकिन प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की कृपा अनोखा है। जैसे हमने सुना कि प्रभु का दूत उसके भक्तों की रक्षा करता है। और इस घटना को हम पहला पाठ में भी सुने कि कैसे प्रभु का दूत संत पेतरुस को, जो बंदी गृह में था, उससे उतना पहरा होने के बाद में, सारी सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद में भी उसको एक मिरेकुलस वे पे उसको वहाँ से बचाता है और उसको वहाँ से निकाल लेता है। और उसको संत पौलुस अपने जीवन में महसूस करता है। उसी प्रकार से दूसरा पाठ में हम संत पौलुस के विषय में सुने कि कैसे संत पौलुस सुसमाचार प्रचार कार्य के बाद में अपने आप में एक संतुष्टि का अनुभव करते हैं और कहते हैं कि मैंने अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ, और मैं इस कार्य में ईमानदार रहा। संत पौलुस जो भी कि ईश्वर के विरुद्ध था, वह यीशु मसीह के विरुद्ध था, लेकिन जब वह यीशु मसीह से साक्षात मुलाकात करता है, उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद में जब यीशु मसीह उसको सुसमाचार कार्य के लिए सौंपता है, तो उन्होंने दुनिया में उसका प्रचार किया और आज उसका साक्षी हम हैं। और बाइबल हमें
13 जो संत पौलुस का पत्र है वो उसके कार्य को हमें बताते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। संत पेतरुस को देखिए, वो एक मछुआरा था, उसके हाथ में जाल थे, उसके हाथ में हुक था, उसके हाथ में नाव थे, उसके हाथ उस समुद्र के चाहे तो उस झील के गली मिट्टियों से भरा हुआ था। लेकिन जब वह प्रभु से मुलाकात करता है, प्रभु को स्वीकार करता है, तो प्रभु उसके हाथ में क्या दे देता है? पूंजी दे देता है, चाबी दे देता है। और वह चाबी क्या होता है? एक शक्ति या उसको बोलते हैं पावर, एक शक्ति या अधिकार दे देता है। और उसी अधिकार के हम सुनते हैं कि तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे उसका स्वर्ग में भी निषेध किया जाएगा, और तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं कलीसिया बसाऊंगा। उसी तरह से संत पौलुस, उसके हाथ में क्या थे? तलवार थे, उसके मुख में क्या थे? ख्रिस्तियों के प्रति निष्ठा या हीन भावना था, उनके प्रति गाली गलौज था। लेकिन जब वह प्रभु से मुलाकात करता है तो प्रभु उसके हाथ में क्या थमा देते हैं? बाइबल थमा देते हैं, और वह दुनिया का सबसे बड़ा सुसमाचार प्रचारक बना, और वह दुनिया के हर कोने में जाके सुसमाचार का प्रचार किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु कैसे हमारे जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम सुसमाचार में सुने कि कैसे पिता ईश्वर पेतरुस को दर्शन देते हैं, और वह यीशु को ईश्वरीय पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेता है, और उससे कहता है कि आप जीवन ईश्वर के पुत्र हैं। आज हमारे लिए भी ये सोचने की बात है, हर एक कलीसिया जो एक प्रकार से मिशनरी है, आज मेरे लिए प्रभु यीशु कौन है? जिस प्रकार से पेतरुस के लिए प्रभु यीशु क्या थे? उसके महान गुरु थे, उसके महान एक स्वामी थे। पौलुस के लिए एक प्रकार से जीवन परिवर्तन कर देने वाले जीवन ईश्वर थे। आज मेरे लिए क्या है? मैं उसको क्या मानता हूँ? तो आइए हम इस मिशन बलिदान में विशेष रूप से प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर हम सबों को अपने आशीष कृपा से भर दे, जिससे कि हम जो यह त्यौहार संत पेतरुस और पौलुस का शहादत दिवस मना रहे हैं, हम भी अनुभव कर सके कि ख्रिस्तीय जीवन एक प्रकार का जीवन नहीं है, लेकिन यह यीशु मसीह में सच्चा जीवन है, क्योंकि प्रभु कहता है मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। तो आइए हम उसी मार्ग को, उसी सत्य को और उसी जीवन को अपने जीवन में अपना करके एक अच्छा ख्रिस्तीय जीवन जी सकें।